हम इस वक्त ठाकुर जी की नगरी मथुरा में हैं। यूं तो आप यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते रहते हैं, लेकिन आज यहाँ हालात ऐसे हैं कि यमुना मैया का कहर बरप रहा है। यमुना मैया का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि खतरे के निशान से लगभग 50 से 60 मीटर इस वक्त वो ऊपर बह रही हैं। जहां हमारी मौजूदगी है ये विश्राम घाट है और मेरे इर्द गिर्द अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये बड़े बड़े गुंबद जो हैं ये भी आधे पानी में समा गए हैं। पहले आप जो पानी का जो तीव्र गति है जिससे यमुना मैया इस वक्त बह रही हैं उसको देखिए और समझिए कि जो बाढ़ दिल्ली में देखी जा रही है उसका असर मथुरा आगरा में भी देखा जा रहा है। पूरा ब्रज क्षेत्र इस वक्त बाढ़ से पीड़ित है, घाट दर घाट पानी में समा गए हैं। लेकिन इसके बाद भी जो श्रद्धा है वो लोगों की नहीं घट रही है। दर्शन पूजन के लिए अभी भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको तस्वीरों में अगर हम दिखाएंगे तो ये बड़े बड़े जो मंदिर हैं ये पूरी तरीके से पानी में समा गए हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये गुंबद हैं, बाकायदा आम दिनों में लोग यहाँ पर आकर दर्शन पूजन करते हैं, लेकिन ये आधे से ज़्यादा आज पानी में यहाँ समा गए हैं। सामने पूजा अभी भी चल रही है। जो श्रद्धा है ठाकुर जी को लेकर, उस श्रद्धा भाव में कोई कमी देखी नहीं जा रही है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं, श्रद्धा कम नहीं हो रही है। जहाँ पंडे हैं वहीं मौजूद हैं, जहाँ दुकानें हैं वहीं मौजूद हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हालात यहाँ अभी और बढ़ने वाले हैं। जो मौसम विभाग का अनुमान है बारिश के हालात अभी भी लगातार यहाँ बने हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा और करीब जाकर अगर हम आपको दिखाएंगे तो आपको हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये काफ़ी मुश्किल यहाँ पर है। घाट का एरिया ज़रूर है लेकिन यहाँ पर मौजूद रहना और तस्वीरें थोड़ा सा दिखाना काफ़ी मुश्किल है। मैं उस छोर पर जाने की कोशिश करूँगा एक बार, जिससे कि आपको थोड़ा सा और करीब की कुछ कोशिश कर सकूँ दिखाने की। तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से बड़े बड़े जो घंटे हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर सामने किनारे हुई सामने जो घंटे दिखाइए, बड़े बड़े घंटे यहाँ पर हैं। यहाँ पर कुछ ही समय शेष रह गया है जब पानी का स्तर इतना बढ़े कि इसको भी पार कर जाए। अब यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, थोड़ा किनारे होइए, किनारे हटिए। ये गुंबद जो है यहाँ पर, ये भी तस्वीरें दिखाने लायक हैं। इसके अलावा जल स्तर जो है वो आप देख रही हैं। इनसे बात करूंगा मैं। माता जी, आप पूजा पाठ कर रही हैं, मथुरा में बाढ़ आई हुई है, आपको डर नहीं लग रहा है? आप डर लगने का संभावना है, क्यों नहीं डर लगेगा, लगेगा। तब भी आप ठाकुर जी को, यमुना मैया को यहाँ याद, उनके पे बहुत आसरा करके हम हिम्मत करके पूजा कर रहे हैं। तो पूजा कर रहे हैं क्योंकि कई गांव टापू बन गए हैं, यहाँ पर कई लोग बेघर हो गए हैं। यहाँ पर आप पूजा उनसे, उसके लिए तो बहुत दुखद की बात है। सामने कैमरा है, देखिए सामने। तो अभी क्या हालात देख रही हैं यहाँ पर? कितना कठिन यहाँ तक आना हुआ आपके लिए? बहुत कठिन रहा। हम सब तो कहीं और जाने का संभावना बनाए थे लेकिन जा नहीं पाए, तो फिर इधर चले आए। ठाकुर जी ने बुला लिया आपको। तो देखिए ठाकुर जी की आस्था इस तरह की है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ भी एक बार घंटों की तरफ भी दिखाएंगे। जो पानी का जो फ्लो है, थोड़ा सा इधर कैमरा लाइए। ये मैं केवल आपको पानी के फ्लो के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। जिस गति से यमुना मैया इस वक्त बह रही हैं, ये ज़रूर मथुरा के लिए थोड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। अब आप यहाँ पर आइए, ये देखिए, ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है? ये एक तरीके से एक पिलर है। कैमरा मैन अगर आप जूम करेंगे यहाँ पर तो ये दिखाई, थोड़ा किनारे होइए, ये एक पिलर है जो पूरा डूब गया है, केवल इसका ऊपरी जो छोर है वो दिखाई पड़ रहा है। अब थोड़ा सा किनारे होइए। अब मैं एक पिलर के और करीब यहाँ पर जाऊंगा क्योंकि एक तस्वीर हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। ये अगला पिलर है और मैं जितना आगे जा रहा हूँ पानी मेरे उतना ऊपर आता जा रहा है। अब सामने जो है वो एक घंटा मौजूद है। इस तरह के घंटे यहाँ पर जब आरती वगैरह होती है यहाँ पर जी होती है। किस तरह का माहौल रहता है यहाँ हर दिन? आज तो मैं यहाँ पहली बार आया, लेकिन समाचार में देखे तो होता ही है। ये पानी का फ्लो बहुत तेज है, कई गांव यहाँ टापू बन गए हैं। पहले तो यहाँ नाव रहती थी, काफी पहले आते थे तो कोई इतना पानी कभी मैंने नहीं देखा। 3-4 बार यहाँ आए, बाढ़ की वजह से। बाढ़ की, थोड़ा सा किनारे हो जाइए, थोड़ा सा किनारे हो जाइए, मुझे तो तस्वीरें दिखाने दीजिए। ये देखिए आप, अब थोड़ा सा किनारे होइए। ये देखिए पानी का फ्लो आप देखिए, पानी का फ्लो आप देखिए। सामने ये बड़े बड़े घंटे मौजूद हैं, पूरा एक गुम्बद बना है, पूरा मंदिर परिसर है। ठाकुर जी की कृपा यहाँ पर है, लेकिन यमुना मैया का जो रौद्र रूप है वो यहाँ साफ देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर लोगों की श्रद्धा लेकिन मथुरा में
वृंदावन में इतनी असीम है कि कितनी भी चाहे बाढ़ आ जाए, लेकिन ठाकुर जी को स्मरण करना वो नहीं भूलते हैं। चाहे महिलाएं हो, क्या बुजुर्ग हो, अपने हाथ में इस तरह की बेत लिए हुए यहाँ पर वो चले आ रहे हैं। ये आस्था है मथुरा की, ये आस्था है ब्रज की, जो सदियों से यहाँ चलती आ रही है। आपसे भी बात करूंगा मैं। देखिए, माता जी ने पूरी पूजा सामग्री यहाँ निकाल ली है, पूरा आधे से ज्यादा वो यहाँ डूबी हुई है पूजा पाठ, लेकिन लगातार उनका जारी है। क्या आस्था यहाँ पर मथुरा में है, बताइए। मथुरा में क्या आस्था है? आप भी बेत लेकर यहाँ तक आ गए हैं, माता जी भी यहाँ पूजा पाठ कर रही हैं, कितनी बाढ़ है उसके बाद भी आप लोग जो है मथुरा में हमारे यहाँ आस्था का विश्वास है, आस्था विश्वास। तो यमुना जल, यमुना जी, हम इसको यमुना जी कहते हैं, और कृष्ण की पटरानियाँ 6 नंबर की। तो हमारा आस्था विश्वास है कि यमुना जी हमारे सारे काम करती है। बड़ा नुकसान भी यहाँ हुआ है, कई गांव टापू बन गए हैं, लोगों को घर छोड़ने पड़ गए हैं, उसके बारे में आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात सुनिए कि इसमें गवर्नमेंट का दोष मानूंगा मैं, क्योंकि खादर में उसने परमिशन क्यों दी बनाने के लिए? खादर में मकान बनाएंगे, यमुना के गर्भगृह में बनाएंगे, तो परेशानी तो होगी होगी। अब जमीन अगर उधर खरीदते भांगर में तो कोई तकलीफ नहीं थी, खादर में खरीद बैठे हैं तो इसके लिए उनको तकलीफ तो होगी निश्चित रूप से। तो आप देखिए, यहाँ पर लोगों की नाराजगी भी है, तस्वीरें भी हैं, इस तरह के हालात घाटों में हैं, तो आप समझिए जो गांव के हालात होंगे वो क्या होंगे। लेकिन पूजा आस्था यहाँ लगातार जारी है, और मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की तो संभावना ही है, लेकिन जो पानी छोड़ा जा रहा है लगातार, असली चिंता का विषय वो है। बाढ़ बारिश से नहीं आती है, बाढ़ पानी छोड़े जाने से आती है, और पानी छोड़े जाना लगातार जारी है, जिससे अगले आने वाले 1-2 दिन भी मथुरा और वृंदावन के लिए फिलहाल गंभीर नजर आते हैं। सहयोगी मदन और कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, मथुरा आज तक।